जुमे की नमाज से पहले बरेली के डीएम का सख्त आदेश, प्रशासन अलर्ट। डीएम अविनाश सिंह बोले, निर्दोषों पर नहीं होगी कार्रवाई, उपद्रवियों को मिलेगी कड़ी सजा। हमारी जो कार्रवाइयां हैं, देखिए मैं स्पष्ट कर देना चाहूँगा, कार्रवाइयों में स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं सभी को कि कोई भी निर्दोष है उसको किसी प्रकार से परेशान न किया जाए और कोई भी जो दोषी है या जो उत्पाती तत्व हैं उनको किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने मुस्लिमों से की अपील, नमाज पढ़कर सीधे घर जाए। देखिए, पिछले जुमे को बरेली शहर में जो घटना हुई वो काबिल अफसोस है और अब आइंदा कोई इस तरह की घटना न हो, उसके लिए पहले से हम तमाम मुसलमानों से अपील कर रहे हैं कि कल जुमे की नमाज है, जुमे की नमाज एहतमाम के साथ पढ़ें और नमाज पढ़ने के बाद वो फौरन अपने घरों को वापस चले जाएं। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। बरेली बवाल के बाद से लेकर आपको बता दें कि प्रशासन लगातार अलर्ट मोड पर है। इस बीच डीएम अविनाश सिंह का बयान सामने आया है, जहां पर उन्होंने जुमे की नमाज जो कि कल होने वाली है, इसे लेकर तैयारियों के बारे में जानकारी साझा की। साथ ही साथ इस बात पर भी जोर दिया है कि अपराधियों को बख्शेंगे नहीं और निर्दोषों पर किसी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं होगी। डीएम अविनाश सिंह ने कहा है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कितना भी बड़ा हो, अगर वो कानून व्यवस्था और शांति व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करेगा तो उसके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाएगी, जो लोगों के लिए नजीर बने। इसी के साथ साथ कल जुमे की नमाज को लेकर भी उन्होंने बताया कि कल जो है प्रशासन हाई अलर्ट मोड पर है। शहर में जगह जगह मजिस्ट्रेट जो है तैनात किए गए हैं। साथ ही साथ इस बात पर भी जोर दिया कि सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर भी अभी भी कार्रवाई हो रही है, आगे भी कार्रवाई होगी। कल नमाज को लेकर प्रशासन लगातार जो है आप कह सकते हैं एक्शन मोड में है। उन्होंने ये भी कहा कि शहर में जनता और व्यापारियों से भी संवाद किया जा रहा है ताकि कोई भी अप्रिय घटना ना हो। उन्होंने कहा कि किसी भी निर्दोष को जेल नहीं भेजा जाएगा, लेकिन जो भी शांति भंग करेगा या उपद्रव मचाएगा उसके खिलाफ कानून के तहत कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जरा सुनिए क्या कुछ कहना है डीएम का। देखिए, तो सबसे पहले तो मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि लास्ट फ्राइडे में जो कुछ दंगाइयों ने, बलवाइयों ने और उत्पाती तत्वों ने माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की, कानून और शांति व्यवस्था से खिलवाड़ करने का कुत्सित प्रयास किया, जिसमें वो पूरी तरह से असफल रहे, नापाक रहे और उसके जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन ने अपनी अलर्टनेस की वजह से 1 से 1.5 घंटे के बीच में पूरी हालात पर एकदम पूरी तरह से नियंत्रण और कर लिया था। कहीं किसी प्रकार की दिक्कत नहीं रही और तब से लेकर आज तक किसी प्रकार का कोई भी पूरे जनपद में किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना की सूचना नहीं प्राप्त है। हमारी जो कार्रवाइयां हैं, देखिए मैं स्पष्ट कर देना चाहूँगा, कार्रवाइयों में स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं सभी को कि कोई भी निर्दोष है उसको किसी प्रकार से परेशान न किया जाए और कोई भी जो दोषी है या जो उत्पाती तत्व हैं उनको किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और उनकी जगह जहां पर है, अर्थात शिक्षकों के पीछे, वहां पर उनको वहां पहुंचाया जाएगा। पूरा जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, इस वक्त हम लोग लगातार संवाद भी कायम कर रहे हैं। तो जैसा कि आपने सुना, जिलाधिकारी ने कहा है कि बरेली की फिजा को किसी भी हालत में खराब नहीं होने देंगे। जनपद के नागरिक कानून का पालन करेंगे और किसी भी अफवाह पर ध्यान नहीं देंगे। कुछ असामाजिक तत्व लगातार माहौल को खराब करने की साजिश रच रहे हैं और इस साजिश को नाकाम करना होगा। प्रशासन हर मामले को गंभीरता से ले रहा है। ऐसे लोगों की पहचान की जा रही है, उन्हें किसी भी सूरत में छोड़ा या बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने बरेली की जनता से शांति और सहयोग की अपील करते हुए कहा कि जनपद में अमन और सौहार्द की मिसाल रही है। आज भी आवश्यकता है कि हम सब मिलकर ऐसे तत्वों को नाकाम करें जो हमारी एकता को तोड़ना चाहते हैं और सौहार्द के वातावरण को बिगाड़ना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि यदि किसी को कोई गलत सूचना मिले, कोई संदिग्ध गतिविधि दिखे या फिर कोई ऐसा पोस्ट भी दिखे जिससे लगता है कि भ्रम फैल सकता है, अफवाहें फैल सकती है या माहौल बिगड़ सकता है, तो सीधे प्रशासन या पुलिस को सूचित करें। जल्द से जल्द उनके खिलाफ कार्रवाई की होगी। जरा सुनिए क्या कुछ और कहना है डीएम का। मेरे द्वारा स्वयं भी अपनी टीम के साथ जो हम लोग जगह जगह जा रहे हैं,
बड़े बड़े जो थोक विक्रेता मार्केट हैं या अन्य जो मार्केट हैं, रिलीजियस प्लेस हैं या अन्य जगहों पर सभी लोगों से मिलकर संवाद कायम कर रहे हैं। सबको विश्वास दिला रहे हैं कि जनपद में स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और इसी वजह से 26 तारीख की शाम से ही जो रूटीन की प्रक्रिया होती है सभी लोग उसका पालन कर रहे हैं, उसी के हिसाब से अपनी कार्रवाइयों का अंजाम दे रहे हैं। स्कूल कॉलेज पूरी तरह से खुले हुए हैं, सभी लोग कार्यालय खुले हुए हैं, सभी लोग अपने अपने कह सकते हैं कि काम को कर रहे हैं, कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। और हमने स्पष्ट करना चाहिए कि देखिए ये किसी मतलब में स्पष्ट है कि कोई एक कास्ट, रिलीजन या भाषा या उस तरह का कोई भी प्रॉब्लम है, मतलब किसी भी उसके विशेष के साथ नहीं है। ये तो मतलब सिर्फ वो लोग हैं जो कह सकते हो कि वो दंगाई हैं, जो बलवाई हैं या उत्पाती हैं। और इन दंगाइयों बलवाइयों की कोई न जाति होता है न कोई धर्म होता है, ये तो सिर्फ और सिर्फ अपराधी होते हैं। और इसीलिए इनके विरुद्ध जो शासन की कानून और शांति व्यवस्था को लेकर जीरो टॉलरेंस की जो पॉलिसी है उसी का 100% जनपद बरेली में अनुपालन सुनिश्चित कराया जा रहा है। मैं बराबर समाचार पत्रों के माध्यम से, आपके जो सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से एक मैसेज दिया जा रहा है कि स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। आप लोग किसी भी प्रकार से अफवाहों पर बिल्कुल भी ध्यान न दें। कुछ अभी ऐसे लोग जरूर हैं जो इधर उधर की बातें कर रहे हैं, र्यूमर फैला रहे हैं, उनके ऊपर भी हमारी सतर्क दृष्टि लगातार बनी हुई है। हम ऐसे लोगों को चिन्हित कर रहे हैं और निश्चित रूप से उनके विरुद्ध भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई भी व्यक्ति किसी की भावनाओं को आहत करने की कोशिश करता है या किसी को कह सकते हैं कि अफवाह फैलाने की कोशिश करता हुआ है तो उसको पकड़कर उसको भी जेल भेजा जाएगा। देखिए हम लोग अलर्ट हैं और माहौल बहुत ही शांति प्रिय से बना हुआ है जनपद में। सभी लोग जो प्रशासन पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट हैं और सभी जो हमारे धार्मिक रूह हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, सभी से हमारी वार्ता भी हो रही है, बातचीत हो रही है। और सभी लोग एक इस बात पर एकमत हैं कि जो बरेली की गंगा जमनी तहजीब है उसको हर हालत में हम लोग मेंटेन रखेंगे। इसमें सभी जनपद वासियों का सहयोग प्राप्त हो रहा है और बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स और कह सकते हैं कि जो हमारे मजिस्ट्रेट्स हैं जो बाहर से भी आए हुए हैं उनको भी हमने ड्यूटी पे तैनात कर रखा है। ड्रोन कैमरे जगह जगह उड़ाकर हर प्रकार की स्थिति का जायजा ले रहे हैं और रूफटॉप ड्यूटी से लेकर हमने इस बार जो है सभी जगह पर कह सकते हैं कि एक स्पेशल ड्यूटी भी तैयार किया है। स्ट्रेटजी के साथ हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और निश्चित रूप से जो कल का भी जो जुमे की नमाज है वो पूरी तरह से शांतिपूर्वक संपन्न होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। तो जैसे कि आपने डीएम का बयान सुना, साथ ही साथ ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने भी इस पूरे मामले को लेकर, खासकर जुमे की नमाज को लेकर उनके द्वारा भी बयान दिया गया है और उन्होंने भी सभी से अपील की है कि नमाज पढ़ने के बाद सीधा अपने घर जाए, कोई प्रदर्शन ना करे, किसी अफवाह में ना पड़े। उन्होंने कहा है कि पिछले जुमे के दिन जो घटना हुई वो अफसोसजनक है। कल फिर जुमे की नमाज अदा की जाएगी। मौलाना ने सभी मुसलमानों से अपील करते हुए कहा है कि जुमे की नमाज पढ़कर सीधा अपने घरों को वापस जाए, सड़कों और चौराहों पर भीड़ का हिस्सा ना बने। अगर कोई व्यक्ति धरना प्रदर्शन के लिए या इकट्ठा होने के लिए भी बुलाता है तो हरगिज ना जाए। जरा सुनिए क्या कुछ कहना है मौलाना। देखिए, पिछले जुमे को बरेली शहर में जो घटना हुई वो काबिल अफसोस है और अब आइंदा कोई इस तरह की घटना न हो उसके लिए पहले से हम तमाम मुसलमानों से अपील कर रहे हैं कि कल जुमे की नमाज है, जुमे की नमाज एहतमाम के साथ पढ़ें और नमाज पढ़ने के बाद वो फ़ौरन अपने घरों को वापस चले जाएं या अपने कारोबार में लग जाएं और किसी भी एतबार से चौक चौराहे या किसी के बुलावे पर वो भीड़ का हिस्सा न बने और रोडों पर, सड़कों पर न निकलें। और नमाज जो है वो पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आँखों की ठंडक है, तो 5 वक्त की नमाज पढ़ें। और कोई भी पॉलिटिकल शख्सियत हो या मजहबी शख्सियत हो या कोई भी संगठन हो, अगर बुलाता है तो कतन उसकी बुलावे पर धरना प्रदर्शन, एजिटेशन करने के लिए
रोडों पर न उतरें और न जाएं। इसलिए कि ये पैगंबर इस्लाम की तालीमात के ख़िलाफ़ है कि शोर मचाना, हंगामा काटना। पैगंबर इस्लाम का नाम हम सीधे सीधे तौर पर नहीं लेते हैं, मगर देखा जा रहा है कि पोस्टर, बैनर, होर्डिंग दीवारों पर लगाए जा रहे हैं। वो नाम पाक फट करके बारिश में नीचे आ रहा है, बेअदबी हो रही है और तौहीन हो रही है। बराए मेहरबानी इससे बचें और अमन शांति को बनाए रखें और बहर सूरत कानून को अपने हाथ में न लें। जैसा कि आपने उनका बयान सुना, साथ ही साथ मौलाना ने मस्जिदों के इमामों से भी अपील करते हुए कहा है कि कुछ मस्जिद के इमाम राजनीति का हिस्सा बन जाते हैं, मगर अब उनको बखूबी सोचना होगा। ऐसे राजनीतिक लोगों से अपना रिश्ता नाता खत्म करना होगा। इमामों से गुजारिश है कि बरेली के सियासी हालात को देखते हुए अपनी अपनी मस्जिदों में अमन और शांति बनाए रखने की अपील करें। नौजवानों को समझाए कि किसी के बहकावे में ना आए। उन्होंने कहा कि पैगंबर से मोहब्बत करना हमारा इमाम व अकीदा है, मगर उनकी शिक्षा पर अमल करना बेहद जरूरी। ये असल मोहब्बत का पैमाना है। पोस्टर, बैनर तो सिर्फ दिखावा है, मोहब्बत नहीं कहा जा सकता है। उन्होंने कहा कि पैगंबर ने कभी भी टकराव की नीति नहीं अपनाई, बल्कि अपने विरोधियों से हमेशा समझौता किया और बातचीत के मसले का हल किया है। इस्लाम के इतिहास में 2 समझौते मशहूर हैं, जो सुलह हुदैबिया और मिसाके मदीना के नाम से जाना जाता है, और ऐसे में पूरी तरीके से शांति बनाए रखे। जरा सुनिए क्या कुछ और कहना है मौलाना का। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम से जो आजकल धरना प्रदर्शन, एजिटेशन चल रहा है, ये शरीयत की रोशनी में नाजायज़ है। इसकी इजाज़त कुरान और हदीस बिल्कुल नहीं देता। पैगंबर इस्लाम की पूरी जीवनी, पूरी सीरत पढ़ जाइए, उसमें 2 वाक़े बहुत अहम हैं। एक सुलह हुदैबिया का वाक़या और एक मदीना में ईसाई और नसरानियों से जो मुआहिदा, समझौता किया था, उसको मीसाक़े मदीना के नाम से जाना जाता है। एक ये वाक़या, पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमेशा अपने विरोधियों से समझौता किया, मुफाहमत की, बातचीत की और बातचीत के ज़रिए मसले का हल निकाला। जब मक्का से मदीना शरीफ हिजरत करके आए तो यहाँ पर जो 2 विरोधी कबीले थे, उनसे भी पैगंबर इस्लाम ने समझौता किया, मुफाहमत की। कभी भी उन्होंने टकराव की पॉलिसी इस्तेमाल नहीं की, कभी भी उन्होंने अपने मुखालफिन, विरोधियों के ऊपर पत्थर नहीं फेंके। अगर किसी ने पत्थर फेंके तो पैगंबर इस्लाम ने उसको फूल पेश किया, प्यार, मोहब्बत दिया। तो यही मुसलमान की जिम्मेदारी है कि वो भीड़ का हिस्सा न बने, एजिटेशन, धरना प्रदर्शन में कतन शरीक ना हो। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया है, तमाम आपने बयान सुन लिए हैं, और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।